अगर आपको याद होगा तो हमने कल के लेक्चर में हमने देखा था, ये टूल बॉक्स देख रहे थे, इसमें से पिक्चर बॉक्स पढ़ रहे थे। और पिक्चर बॉक्स में से मतलब ये टूल बॉक्स में सबसे पहला कंट्रोल पिक्चर बॉक्स पढ़े थे। और आपने देखा था कि कोड के थ्रू ये तो अपने आप लिख के आता है, लेकिन इसके अंदर हमने लिखा था पिक्चर वन डॉट पिक्चर इज इक्वल टू लोड पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर आप क्या दिख रहा था, आपको इमेज आपको दिख रही थी। वैसे ही मैं विजुअल बेसिक स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने कल आपको पिक्चर बॉक्स पढ़ाया था, और पिक्चर बॉक्स मैंने कोडिंग के थ्रू ये चीजें आपको करके बताई थी। अब हम देखेंगे कि यही पिक्चर बॉक्स, ये जो आप देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने शायद से डी ड्राइव से वो इमेज उठाई थी। एक बार वो इमेज की तरफ फिर जाते हैं हम। मेमोरी करके थी, करेक्ट, मेमोरी। तो हम जब जाते थे, हमने कुछ ऐसा किया था कि फॉर्म की लोड इवेंट में पिक्चर में दिखना चाहिए। तो पिक्चर वन, ऑब्जेक्ट का नाम है पिक्चर वन, उसकी प्रॉपर्टी है डॉट पिक्चर, प्रॉपर्टी है उसकी पिक्चर। एक्चुअली देखो, जो ग्रीन कलर से होती है ना, जो ग्रीन कलर से होती है ना, वो कहलाती है मेथड्स। जो ग्रीन कलर से दिखते हैं, जैसे पॉइंट है, पीसेट है, रिफ्रेश है, ये कहलाती मेथड। और जो ग्रीन कलर से नहीं होती वो कहलाती है प्रॉपर्टी। तो पिक्चर की पिक्चर प्रॉपर्टी हमने ली थी, और लेने के बाद हमने बोला था लोड पिक्चर, लोड पिक्चर। और उसके अंदर हम लिखेंगे, और मेमोरी, मेमोरी डॉट जेपीजी। और मैं रन करता हूँ। ये देखो, इस तरह से इमेज दिखी थी। सर यही चीज जो है ना, आप कोडिंग के थ्रू कर रहे हो ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ। एक और चीज, विजुअल बेसिक में अगर कमेंट देना है ना, तो सिंगल कोट मतलब कमेंट कहलाता है। विजुअल बेसिक में सिंगल कोट मतलब होता है कमेंट, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिलहाल तो मैं हटा देता हूँ। अब देखो क्या होगा। अब मैं रन करूंगा तो पिक्चर थोड़ी लोड होगा, क्योंकि पिक्चर तो है ही नहीं ना। तो देखो, आप इसको ना एक कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, एक यूजिंग ये प्रॉपर्टी विंडो जो दिख रही है ना आपको राइट हैंड साइड में, प्रॉपर्टी विंडो, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे। और जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो क्या होता है ना, अगर आप फॉर्म सिलेक्ट करोगे ना, अगर आप, जस्ट अ मिनट, देखो अगर आपने फॉर्म सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ फॉर्म वन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्म सिलेक्ट हुआ है या नहीं? तो आप खुद देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लू लाइन से सिलेक्टेड दिखा रहा है, मतलब फॉर्म है। अगर आपका पिक्चर बॉक्स सिलेक्टेड है तो देखो ब्लू लाइन इसमें आ गई, तो ये पिक्चर बॉक्स है। इस तरह से ये सिलेक्टेड है। तो देखो, आप एक कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, एक आप प्रॉपर्टी के थ्रू। सबसे पहले कंट्रोल का नाम है पिक्चर, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, पिक्चर। तो स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, आपको नीचे इसकी पिक्चर प्रॉपर्टी ये देखो दिख रही है, इसकी पिक्चर प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा हुआ है नन, यहाँ लिखा हुआ है नन। तो मैं जाता हूँ यहाँ जाके कौन सी इमेज करना है, तो आप चले जाओ। सपोज करो आपको डी ड्राइव में जाना है, आप डी ड्राइव में चले जाओ। डी ड्राइव में मेमोरी करके दिख रही है, मेमोरी को ओपन कर लो। मैं ओपन करता हूँ, देखो सर इमीडिएटली पिक्चर अभी दिखने लगेगी। दोनों में डिफरेंस समझो सर, कोडिंग के थ्रू करने में क्या फायदा है और इसके थ्रू करने में क्या फायदा है। पहली चीज, सर कोडिंग के थ्रू करने में ये रहता है कि जब आप रन करोगे तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा, तभी वो इमेज दिखती है। लेकिन देखो यहाँ पे आपने आपने अभी प्रोग्राम रन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो जितनी प्रॉपर्टी दिखती है ना, ये सारी कहलाती है स्टैटिक प्रॉपर्टी। क्यों स्टैटिक प्रॉपर्टी? क्योंकि रन होने से पहले ही फिक्स हो जाता है कि इमेज कैसे दिखेगी, कितना दिखेगा, क्या दिखेगा। रन होने के बाद कोई चेंज नहीं होता उसमें, वैसे भी वैसे ही दिखता है, और वैसे भी वैसे ही दिखता है। तो कहने का मतलब ये है, आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो, आप यहाँ प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू भी आप क्या है कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी विंडो जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसके थ्रू अगर आप करते हो तो ये कहलाती है स्टैटिक प्रॉपर्टी। स्टैटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है फिक्स।
फिक्स पहले से ही फिक्स हो जाएगा कि हाँ ऐसा दिखेगा। जबकि कोड विंडो में अगर आपको याद होगा कि कोड विंडो में कैसा होता था, रन होने के बाद हमें दिखता था। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं विजुअल बेसिक ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर्टी विंडो। विजुअल बेसिक ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर्टी विंडो। विजुअल बेसिक क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉपर्टी विंडो प्रोवाइड करता है। सो with the help of property window, with the help of property window we can with the help of property window we can set property of control। कंट्रोल मतलब जितने भी रहते हैं ये सारे कंट्रोल्स रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं कंट्रोल की प्रॉपर्टी, क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब सर कैसा है, when we are setting property using property window is called static property, and when we are setting property using code is called dynamic property। अगर हम कोडिंग के थ्रू करते हैं तो वो कहलाती है डायनामिक प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ओके, मतलब विजुअल बेसिक में अगर हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ कोड लिखेंगे जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, अगर आपको याद होगा, अगर हमने लास्ट टाइम लिखा था, ये कोड लिखा था कल के लेक्चर में ऐसा, तो ये पहले से देखो ये क्या होता है, रन होने के बाद इमेज लोड होती है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले से इमेज दिख रही है। तो हमने क्या किया है, हमने ये कंट्रोल को पहले सिलेक्ट किया, ये देखो ये कंट्रोल सिलेक्टेड है, यहाँ दिखा रहा है। उसके हम प्रॉपर्टी में गए, उसके हम कौन सी प्रॉपर्टी में गए, स्टैटिक, ये पिक्चर प्रॉपर्टी में गए, तो क्या हो गया, सेट हो गया। फिर से देख लो एक बार, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ फिर से पिक्चर बॉक्स लेता हूँ। मैं फिर बोलता हूँ आपको, ये हमारा पिक्चर बॉक्स है। हम इसको अगर कोडिंग के थ्रू करते हैं, अगर मैंने कोड लिख दिया, देखो कोड लिखा, लेकिन क्या अभी इमेज दिख रही है, नहीं है। रन होने के बाद, लोड होने के बाद इमेज दिखेगी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डायनामिक। मतलब आप डायनामिक करना चाहते हो तो रन टाइम में करो, मतलब कोड के थ्रू करो। और अगर आप यहीं पे करना चाहते हो तो सपोज करो मैंने ये हटा भी दिया, और हटाने के बाद मैं ये जाता हूँ, ये पिक्चर यहाँ से देखो कहाँ से लिया। सबसे पहले मैंने तो कंट्रोल सिलेक्ट करना है, ये कंट्रोल गलती क्या करता है, स्टूडेंट सिलेक्ट करता है फॉर्म और ढूंढता है पिक्चर। तो पिक्चर तो दिखेगा, लेकिन ये फॉर्म कंट्रोल है ना सर, ये फॉर्म कंट्रोल है, हमें पिक्चर बॉक्स चाहिए। तो हम पिक्चर बॉक्स के पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डी ड्राइव में है हमारी मेमोरी, तो हम जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। देखो जैसे ही मैं करता हूँ, भी रन नहीं किया लेकिन दिख रहा है, रन होने के बाद भी ये वैसे ही दिखेगा और रन होने के पहले भी ये वैसे ही दिखेगा। तो ये कहलाती है स्टैटिक प्रॉपर्टी। तो इसके हमने क्या क्या चीजें सेट की, हमने कंट्रोल लिया पिक्चर बॉक्स, उसकी प्रॉपर्टी हमने क्या सेट की, पिक्चर, करेक्ट है, प्रॉपर्टी ली तो ये कहलाएगा कंट्रोल नेम, ये कहलाएगी प्रॉपर्टी क्या है, पिक्चर, और ये कहलाएगी उसकी वैल्यू जो जो हमने यहाँ पे देखी डी ड्राइव में ये। तो हम जाते हैं यहाँ पे, उसके किस तरह से प्रॉपर्टी लिखते हैं। एग्जाम में भी अगर आपको लिखना रहा तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल है जिसमें 3 रोज, ओके, 3 कॉलम रहेंगे। इंसर्ट रो बिलो, ओके, यहाँ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी, सॉरी
सबसे पहले आता है कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल का नाम क्या है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू क्या है। तो कंट्रोल, कंट्रोल का नाम है पिक्चर वन। पिक्चर वन, ये देखो आप देख सकते हो, कंट्रोल का नाम आपको दिख रहा है, पिक्चर वन करके दिख रहा है। एक और लोगे तो वो पिक्चर टू होगी, एक और लोगे तो पिक्चर थ्री होगी। पिक्चर वन, ओके, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी आपने सेट की, पिक्चर प्रॉपर्टी सेट की, तो यहां जाके आप लिखोगे पिक्चर। पिक्चर सेट की, और उसकी वैल्यू क्या रही, तो ऑब्वियस सी बात है आपने कहां से उठाई, सेम थिंग जो आपने क्या बोलते हैं, यही पाथ था ना आपका, डी ड्राइव मेमोरी डॉट जेपीजी। तो मैं जाऊंगा, ये कॉपी करूंगा, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा उसकी वैल्यू डी ड्राइव में मेमोरी डॉट जेपीजी। तो ये कहलाया कंट्रोल, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टी और उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा। तो सर ये हमने कल पिक्चर बॉक्स पढ़े थे। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, मतलब रन होने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि कैसा व्यू रहेगा। और ये डायनामिक यूजिंग कोड के थ्रू। तो ये पहला कंट्रोल पढ़ा हमने पिक्चर बॉक्स। चलिए अब हम दूसरा कंट्रोल पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। हमारा जो दूसरा कंट्रोल है वो ले लेते हैं हम ये, और ये कहलाता है लेबल। हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल आता है, लेबल, हम कैसा पैटर्न यूज कर रहे हैं, अच्छा पहले इमेज ले रहे हैं। लेबल है ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, विद द हेल्प ऑफ with the help of this control, with the help of this control we print any message on form, or sometime if we write any banner, we use लेबल कंट्रोल। और याद रखना लेबल की स्पेलिंग LABLE नहीं है, LABEL है, ये याद रखना। सर अगर आपको याद होगा सी में प्रिंट एफ स्कैन एफ होता है, सॉरी प्रिंट एफ होता है सी में, सी प्लस प्लस में सी आउट होता है, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, वैसे ही लेबल होता है वीबी में। अगर कोई आपको मैसेज प्रिंट करना है तो आप किसका यूज करोगे, लेबल का। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना। जैसे मैं जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देता हूं, मैं रन करूंगा। फिलहाल ये फॉर्म ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ लिखना है, सपोज करो मैं एक लेबल लेता हूं, देखो मैंने लेबल लिया। लेबल लेने के बाद लेबल में मुझे कुछ हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, दो रास्ते हैं, कोडिंग के थ्रू और यहाँ की प्रॉपर्टी के थ्रू। मैं पहले कोडिंग के थ्रू करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं देखो मेरे कंट्रोल का नाम क्या है, ये जो मैंने लिया अभी, ये मेरे कंट्रोल का नाम है लेबल, ये है लेबल वन। तो मैं इसके फॉर्म की लोड इवेंट में क्या बोलता हूँ, लेबल वन डॉट, इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी, कैप्शन मतलब उसका जो जिसमें वो लिखा हुआ है, लेबल वन डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रामर्स इन्फोटेक। प्रोग्रामर्स इन्फोटेक लिखता हूँ। मैं जाता हूँ और मैं रन करता हूँ। जब मैं रन करता हूँ तो लिख के आ जाता है प्रोग्रामर्स इन्फोटेक। आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है प्रोग्रामर्स इन्फोटेक। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लिखोगे, लेकिन ये डायनामिक आ रहा है। क्यों डायनामिक आ रहा है, इसलिए डायनामिक आ रहा है क्योंकि आपने कोडिंग के थ्रू लिखा है, पहले से नहीं दिख रहा है। जब आप लोड कर रहे हो तब दिख रहा है, तब दिख रहा है। आप चाहे तो इसके बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हो, ओके, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं अगर लेबल की बात करूं, फिलहाल मैं लेबल की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये लेबल के थ्रू आप मैसेज वगैरह क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, आप बता सकते हैं।
ओके, ये लेबल के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं। ये आपने कोडिंग के थ्रू की, तो कहने का मतलब है विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल जो हम बता रहे हैं, वी प्रिंट एनी मैसेज ऑन द फॉर्म और समटाइम वी राइट एनी बैनर, सो वी यूज द लेबल कंट्रोल। हम लेबल कंट्रोल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेबल कंट्रोल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से आप क्या है कर सकते हो। तो मैं जाता हूं, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं, सेम थिंग। ओके, और वी ऑल्सो डन यूजिंग स्टैटिक प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखो, मैं जाता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। मैं जाता हूं, ये जो लेबल है, ये देखो राइट हैंड साइड में लेबल दिख रहा है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। ये देखो इसका कैप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैप्शन। उसमें लेबल 1 लिखा है ना, आप इसको डिलीट कर दो। देखो वहां से भी डिलीट हो गया, वो फॉर्म से भी डिलीट हो गया। अब मैं यहां जाके लिख देता हूं प्रोग्रामर्स इन्फोटेक, प्रोग्रामर्स इन्फोटेक लिख देता हूं। मैं जाता हूं, मैं कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद ऑब्वियस सी बात, कॉपी इसलिए करूंगा मेरे को, मुझे लगेगा देखो मैं रन करने से पहले ही आपको दिख रहा है ना, रन होने के बाद भी वैसे ही दिख रहा है, तो ये कहलाती है स्टैटिक प्रॉपर्टी। ये कहलाती है स्टैटिक प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो मैं जाता हूं, यहां मेंशन कर देता हूं, तो हम इसी तरह कंट्रोल प्रॉपर्टी, कंट्रोल प्रॉपर्टी और वैल्यू, कंट्रोल नेम क्या है, लेबल 1 प्रॉपर्टी, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, तो कैप्शन, और ये वैल्यू। कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टी, वैल्यू, कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टी, और क्या आ जाएगी, वैल्यू। इस तरह से आप, ये लेबल कंट्रोल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो आता है ना, ये आता है टेक्स्ट बॉक्स। इसको जो आप बोलते हैं सर, ये बोलते हैं इसको टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो लेबल दिखा रहा है। जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं जाता हूँ, मेरा नेक्स्ट जो कंट्रोल आता है, वो कंट्रोल आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सर, अगर आपको याद होगा, सी में हम स्कैनफ यूज करते थे, सी प्लस प्लस में सी इन यूज करते थे, जावा में स्कैनर यूज करते हैं, या सिस्टम डॉट इन डॉट रीड यूज करते हैं स्कैन करने के लिए। वैसे विजुअल बेसिक में अगर आपको वैल्यू इनपुट करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट बॉक्स का। तो हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल, with the help of this control we input value in a program. With the help of this control we input value in a program. So using text box control we input वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं सर। अब देखिए मैं जाता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, अगला कंट्रोल, ये देखो, ये दिख रहा है आपको सर। एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स का यूज ही इसलिए किया जाता है कि आप कुछ वैल्यू क्या कर सको, इनपुट दे सको। इनपुट देने के लिए विजुअल बेसिक में किसका यूज किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स का। और याद रखना, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा ना रन टाइम में दी जाती है, पहले से फिक्स करके वैल्यू नहीं देती। सर आप स्कैनएफ करते थे, तो स्कैनएफ करने का मतलब क्या होता था, आप इनपुट करोगे ना रन टाइम में, ऐसे ही आप यहां पर भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूं, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लेता हूं। एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए मुझे 2 वैल्यू लगेगी ना, तब तो रिजल्ट आएगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लेबल लेता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे लेबल लेता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। ये लेबल का जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप देखोगे ना तो इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बैक कलर दिख रहा है आपको, बैक कलर, तो इसका ये कलर है ना, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये देखो चेंज हो गया, लेबल का एरिया दिखने लगा। तो मैं जाता हूँ, ये लेबल 1 है, एक और लेबल ले लेता हूँ, ये लेबल 2 हो जाएगा। और यहाँ मैं बोल देता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। ओके, हालांकि मैंने अभी इतनी सब चीजें आपको पढ़ाया नहीं हूँ। ओके, ठीक है, मैं सर आगे ही लूंगा, क्या है, बेटर है पहले मैं एक एक कंट्रोल पढ़ा दूं। अभी सिर्फ इतना समझिए सर, ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, जैसे मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना पड़े, तो मैं पहला टेक्स्ट लूंगा जिसमें मैं पहली वैल्यू इनपुट करूंगा, मैं दूसरा टेक्स्ट लूंगा, मैं दूसरी वैल्यू इनपुट करूंगा, मैं उसको रन करूंगा। जैसे सपोज करो यहाँ ले लेता हूँ 11, यहाँ ले लेता हूँ 22, और यहाँ आना चाहिए रिजल्ट। तो ऑब्वियस है, मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन देखो, आपने वैल्यू इनपुट की 1122, तो आपने टेक्स्ट बॉक्स में दी ना, जब इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। कैसे आएगा ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनपुट बॉक्स भी इनपुट द वैल्यू, वैल्यू हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, वैल्यू हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं सर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में फिलहाल अभी इतना ही बताना इनफ है, आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे हम। उसके बाद आएगा सर, पिक्चर बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये जो आता है, ये आता है फ्रेम आता है सर। आखिर ये फ्रेम कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़े कुछ और कंट्रोल पढ़ाने के बाद। कमांड बटन आता है सर। अब मैं बाकी चीजें तो डिलीट कर देता हूं, ये कमांड बटन है सर। बटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। देखो सर, जो भी आपको, आप कभी भी कोई ऑपरेशन करते हो तो बटन की क्लिक पे करते हो। जैसे अगर आपको याद होगा, अभी मैं कुछ करने वाला था एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो उस बटन के क्लिक इवेंट पे करने वाला था। तो यूजिंग, सॉरी, यूजिंग कमांड बटन, यूजिंग कमांड बटन, आप क्या कर सकते हो, जब आप इस बटन के अंदर क्लिक करोगे ना, इस कमांड वन के अंदर, तो देखो इसकी क्लिक इवेंट आती है, इसकी क्लिक। तो हम क्या करेंगे, जो कोड लिखेंगे ना, इसकी क्लिक पे लिखते हैं नॉर्मली, इसकी क्लिक पे लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे, सपोज लिख देंगे प्रिंट 11, आई डोंट नो काम करेगा कि नहीं करेगा, देखता हूं मैं। देखो कर रहा है, फॉर्म पे 11 लिख के आया। अगर आप देखोगे विजुअल बेसिक में सिर्फ प्रिंट लिखोगे ना, सिर्फ प्रिंट, तो वो फॉर्म पे जाके लिख देता है। ये फॉर्म पे जाके इस तरह से उसने लिख दिया। तो कमांड बटन क्या है, यूजिंग कमांड बटन वी ट्रैप द इवेंट। कमांड बटन की कई सारी इवेंट होती है, सिर्फ क्लिक इवेंट नहीं होती। अगर आप देखो, यहाँ पे आपको कमांड दिखा रहा है और यहाँ पे आपको उसकी क्लिक, तो क्लिक अकेली नहीं होती, ये सारी इतनी सारी इवेंट होती है कमांड बटन की, जो हम आगे चल के देखेंगे, इवेंट हैंडलिंग में देखेंगे। फिलहाल कमांड की क्लिक इवेंट भी होती है। तो यूजिंग कमांड बटन वी परफॉर्म द इवेंट एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली हम कमांड बटन के क्लिक इवेंट को हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है, हम जाते हैं, हम बोलेंगे कमांड बटन विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, इस पर हम पूरे प्रोग्राम्स लेंगे सर काफी डिटेल में, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है। विद द हेल्प ऑफ कमांड बटन वी परफॉर्म इवेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लिक इवेंट एंड कैलकुलेट द रिजल्ट। और रिजल्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। तो कमांड के क्लिक इवेंट पे, कमांड के क्लिक इवेंट पे ये चीजें करेंगे सर।
हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल आता है वो आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स सर, अगर आपको याद होगा, सर अगर आपको याद होगा कि चेक बॉक्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम चेक बॉक्स की बात करते हैं सर, तो ऐसे केस में आप एग्जाम, आपने कॉलेज में एडमिशन किया होगा, एडमिशन करते हुए बोलता है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो। अच्छा, 12th की मार्कशीट भी है, ओके, 12th की लिविंग भी है, मल्टीपल सिलेक्शन करना है, तो ऐसे केस में चेक बॉक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं व्हेन देयर आर मल्टीपल सिलेक्शन then in that case, in that case we use चेक बॉक्स। हम किसका यूज करेंगे, चेक बॉक्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। व्हेन देयर आर मल्टीपल सिलेक्शन, एक से ज्यादा सिलेक्शन है, ऐसे केस में आप चेक बॉक्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो मैं जाता हूं, मैं लेता हूं, सपोज करो चेक 1, चेक 2, चेक 3, और इसमें जाके लिख देता हूँ सर मैं। आप तो जानते हैं यहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी होती, कैप्शन देखो इसकी भी है। यहाँ जाके अगर मैं लिख दूं ओबीसी ओपन एससी और लेबल ले लेता हूँ। एक्चुअली रॉन्ग, रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता, कास्ट तो किसी की एक ही होगी ना सर, गलत चीज मैंने लिखी। मैं बोलता हूँ 10th, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th 12th मार्कशीट, 12th लिविंग। तो आप देख रहे हो मल्टीपल सिलेक्शन मैं रन करता हूँ। रन करने का अगर आपको 10th की मार्कशीट भी है, 12th भी है, तो देखो अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो ऐसे केस में आप किसका यूज करोगे, चेक बॉक्स का। क्या आप क्या करोगे, यूज करोगे। ऐसे केस में आप चेक बॉक्स का क्या करोगे, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन देयर आर मल्टीपल सिलेक्शन, अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन है तो आप किसका यूज करोगे, इस तरह से आप यूज करोगे चेक बॉक्स का। आप क्या करोगे, यूज करोगे जो मैंने आपको बताया। अगर हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद आप देखिए अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैं जाता हूं, इसको भी ऐड कर देता हूं समझने के लिए, मैं ऐड कर देता हूं। ये देखो ये करता है चेक बॉक्स, ये इस तरह से, ये कहलाता है चेक बॉक्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है सर, हम चाहे तो इतना बड़ा ना लेके छोटा सा भी ले सकते हैं, इतना, इतना बड़ा ना लेके हम इतना सा भी ले सकते हैं, छोटा सा, ठीक है। अब देखो सर, जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑप्शन बटन। ये आप देख रहे हैं ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन कब यूज करते हैं सर, हम ऑप्शन बटन तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ सिंगल सिलेक्शन। ऑप्शन बटन व्हेन देयर इज अ सिंगल सिलेक्शन बट मल्टीपल चॉइस, देन वी यूज देन वी यूज ऑप्शन बटन। तब हम किसका यूज करते हैं सर, ऑप्शन बटन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो सर बहुत सिंपल है, मैं जाता हूं इसको
स्टॉप करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ सर। मैं जाता हूँ ऑप्शन बटन लेता हूँ, जैसे ऑप्शन 1 लिया, ऑप्शन 2 लिया, ऑप्शन 3 लिया। मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ OBC। अंकित 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट के टाइम है, 8:15 स्टार्ट करने वाले हैं अंकित, आप ड्रॉप कर दीजिए। OBC, ओपन, SC, और लास्ट वन ले लेता हूँ ST। अब देखो सर, मैं जाता हूँ और मैं रन करता हूँ, मैं रन करूंगा, कोई एक चॉइस आएगा सर, कोई एक चॉइस। बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला सिलेक्ट दिखाएगा, तो देखो कोई एक ही सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन है, तो ऐसे केस में आप ऑप्शन बटन का क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। ऐसे केस में आप ऑप्शन बटन का क्या करते हैं, यूज करते हैं सर। तो मैं जाता हूँ, इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कहलाया ऑप्शन बटन से। तो सर आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, कल हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेम की। ये जो मैंने आपको छोड़ दिया था ना फ्रेम कंट्रोल, पिक्चर बॉक्स तो हो गया है, फ्रेम कंट्रोल की हम बात करेंगे। फ्रेम लेंगे और उसके बाद फिर लेंगे ये कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्क्रॉल बार, टाइमर है, ड्राइव है, डायरेक्टरी है, फाइल है, शेप है, लाइन है, इमेज है, ये सब देखेंगे हम, एक एक करके सब देखेंगे।